हेलो दोस्तों, मैं राहुल और स्वागत है आप लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल आर.के. सेंटर पे। दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं हिस्ट्री ऑनर्स कोर 13 सेमेस्टर 6 का एक क्वेश्चंस के बारे में। इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में आप लोग को पिछले वीडियो में जो है बता दिया गया था। तो उसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का 2-3 वीडियो डाल भी दिया गया है, ठीक है, अपलोड कर दिया गया है। और आज एक वीडियो अपलोड किया जाएगा जिसमें बताया जाएगा आपको नाटो की भूमिका क्या है। नाटो एक संस्था है, ठीक है, इसके बारे में बताया जाएगा। अब देखिए, अब बोला जाएगा कि नहीं सिर्फ ये सेमेस्टर 6 का ये क्या नहीं, तो ये सारा सेमेस्टर का है। कोई भी सेमेस्टर में आपका ये क्वेश्चन आया, ठीक है, और इससे जुड़ा हुआ कोई भी क्वेश्चन आया कि नाटो का निर्माण कैसे हुआ, इसका उद्देश्य क्या हुआ, तो सारा का सारा आंसर जो है आपको सेम देना है, ठीक है। क्योंकि इसमें जो है आपको सब कुछ बताया गया है कि नाटो का निर्माण कैसे हुआ, इसका क्या उद्देश्य है, इसको क्यों बनाया गया, इसके बारे में आपको बढ़िया से बताया गया है, ठीक है। अब देखिए, मान लीजिए कि अगर हम लोग नाटो के बारे में जानना चाहते हैं, अगर इसको डीपली समझना चाहते हैं थोड़ा सा शॉर्टली में, तो देखिए नाटो क्या है। नाटो एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है, ठीक है, जिसका नेतृत्व क्या कौन करता है, अमेरिका करता है। इसका जो ये जो बना हुआ था वो कब बना था, तो ये द्वितीय विश्व युद्ध के बाद बना हुआ था। इसका स्थापना जो था द्वितीय विश्व युद्ध के बाद 4 अप्रैल 1949 ईस्वी को हुआ था, ताकि पूरा विश्व में जो है ना शांति स्थापित हो सके। लेकिन शांति स्थापित तो हुआ नहीं, हुआ क्या कि शीत युद्ध का दौर स्टार्ट हो गया। अब देखिए, इसका नेतृत्व कौन कर रहा था, अमेरिका कर रहा था। अब अमेरिका चाह रहा था कि नहीं पूरा दुनिया पर मेरा कब्जा रहे, तो दूसरा देश के लोग चाह रहे थे नहीं ऐसा तो होना नहीं चाहिए। अब देखिए, एक तरफ अमेरिका हो गया, दूसरा तरफ सोवियत संघ हो गया। एक तरफ जहाँ लोग अमेरिका का समर्थन कर रहे थे, दूसरी तरफ लोग सोवियत संघ का समर्थन कर रहे थे, तो ये दोनों में टकराव हो गया और इसी को जो ना ये शीत युद्ध का दौर पैदा हो गया, ठीक है। अब ऐसा लग ही रहा था ना कि वो तृतीय विश्व युद्ध के जैसा हो जाएगा। शीत युद्ध के बारे में भी आपको डिटेल से बताया गया दूसरा वीडियो में, ठीक है। तो वो क्वेश्चन भी आपको पूछा जा सकता था। यहाँ पे नाटो की भूमिका के बारे में पूछा गया है, ठीक है। तो हम लोग जानेंगे इसको डिटेल से थोड़ा सा, नाटो है क्या। तो अब स्टार्ट करते हैं वीडियो को और जानते हैं कि नाटो क्या है। देखिए, आप लोग को बस समझते जाना है, ठीक है। कि देखिए यहाँ पे आंसर लिखा हुआ, नाटो अमेरिका नेतृत्व का एक सैन्य गठबंधन है। नाटो क्या है, एक अमेरिका नेतृत्व में क्या का एक सैन्य गठबंधन है, जिसका नेतृत्व कौन कर रहा है, अमेरिका कर रहा है, जिसका पूरा नाम क्या है, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। ये इसका पूरा नाम हो गया, ठीक है। अर्थात मतलब इसका हिंदी में क्या बोल सकते हैं इसको, उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन है, ठीक है। जिसका स्थापना कब हुआ था, 4 अप्रैल 1949 ईस्वी को हुआ था। इसका मुख्यालय कहाँ है आपका, बेल्जियम में है। उसका मुख्यालय कहाँ पे, बेल्जियम में है। वर्तमान में इसके जो है ना, इसके 29 सदस्य, कितने सदस्य, 29 सदस्य हैं वर्तमान में। देखिए, यहाँ पे हम इसका परिचय जान रहे हैं, ठीक है। तो परिचय को आपको पॉइंट बाय पॉइंट बताया गया। देखिए, यहाँ बताया गया है कि जब विश्व युद्ध की समाप्ति हुई तो दुनिया के सारे देश को गहरा जान और माल का नुकसान झेलना पड़ा। मतलब बताया गया है कि जिसमें विश्व युद्ध का समाप्त हो गया, ठीक है, तो पूरा दुनिया को जो है ना पूरा जान और माल का पूरा नुकसान हुआ, ठीक है। इसमें पैसा का भी और कई जानें भी चली गई, ठीक है। ऐसे में सारे देश जो थे चिंतित थे कि ऐसी कोई घटना जो है दोबारा ना हो जाए। इसी समस्या के हल के लिए नाटो का निर्माण हुआ। इस समस्या के हल करने के लिए किसका निर्माण हुआ, नाटो का निर्माण हुआ, ताकि फिर से ऐसा कोई समस्या उत्पन्न ना हो। जिसमें बहुत सारे देशों ने अपना सैन्य बल को साझा किया, जिसमें बहुत सारे देश क्या किया, बहुत सारे देशों ने मिल करके अपने सैन्य संगठन को इसमें शामिल किया, ठीक है। आगे फिर दूसरा पॉइंट में बताया गया है कि आज के समय में दुनिया का सबसे बड़ा सैन्य गठबंधन नाटो है। मतलब आज के समय में दुनिया का सबसे बड़ा सैन्य संगठन कौन है, नाटो है। जिसका किसके अंत के बाद हुआ था, ये सोवियत संघ के अंत के बाद हुआ था। ये नाटो के अंतर्गत जो भी देश नाटो के नियम का पालन नहीं करता उस पर कठोर कार्रवाई की जाती है। मतलब नाटो के अंतर्गत जो भी देश है, अगर नाटो के नियम का पालन नहीं करता है वो, तो उस पर कठोर कार्रवाई किया जाता है। ये बात जो है ना आपका यूक्रेन और रूस के युद्ध के समय भी आया था कि नाटो उसका मदद क्यों नहीं कर रहा है, ठीक है। तो ये बात उसमें भी उठा था। देखिए, आगे बताया गया है कि नाटो विश्व का सबसे बड़ा सैन्य संगठन है। नाटो जो है विश्व का सबसे बड़ा क्या सैन्य संगठन है, जिसके अंतर्गत एक देश दूसरे देश में अपनी सेना भेजता है। जिसके अंतर्गत क्या है कि एक देश जो है दूसरे देश में अपने सैन्य भेजता है, ठीक है, और उसको जो है अंतर्राष्ट्रीय ट्रेनिंग दिया जाता है वहाँ पे। साथ ही साथ यह आदेश भी दिया जाता है कि वह हर स्थिति को सख्ती से निपटाए। और यह आदेश भी दिया है कि वह जो वहाँ का कोई भी स्थिति हो, चाहे युद्ध का स्थिति हो, चाहे आक्रमण का कोई स्थिति हो, वो हर एक स्थिति को जो ना सख्ती से निपटाए, एकदम बढ़िया तरीके से निपटाए। नाटो की शुरुआत जो है दूसरे विश्व युद्ध के बाद 4 अप्रैल 1949 में किया गया था। आपको बताया गया था कि नाटो का जो शुरुआत है वो कब किया गया था,
तो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद हुआ था। कब हुआ था? 4 अप्रैल 1949 में हुआ था। इसको ये क्वेश्चन आपको एमसीक्यू में पूछा जा सकता है, ठीक है, कि नाटो का जो है निर्माण कब हुआ था? तो कब हुआ था? 4 अप्रैल 1949 ईस्वी को। अब देखिए, उधर तो हम लोग जान गए इसको, उसका परिचय, ठीक है। अब दूसरा पॉइंट में हम लोग जानेंगे कि नाटो का फुल फॉर्म क्या है। आखिर नाटो जो है उसका फुल फॉर्म क्या है? तो नाटो का फुल फॉर्म क्या है? नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन है आपका, ठीक है, ये आपका हो जाएगा, ठीक है। और इसे अटलांटिक अलायंस के नाम से भी जाना जाता है। हिंदी में नाटो को उत्तर अटलांटिक संधि संगठन कहा जाता है। मुख्य रूप से नाटो का उद्देश्य विश्व में शांति को कायम रखना है। इसका जो उद्देश्य है बस इतना ही है कि विश्व में क्या रखे? ये शांति को कायम रखे, विश्व में फिर से ये युद्ध होने ना दे। अगर युद्ध का स्थिति पैदा होता है तो उसको शांति करे। आज के समय में नाटो का कितना सदस्य है? 30 सदस्य, 30 सदस्य देश है नाटो के। अब देखिए, पॉइंट नंबर 3 में हम लोग जानेंगे स्थापना का कारण। आखिर नाटो का स्थापना हुआ क्यों? इसका क्या कारण है कि नाटो का स्थापना करना पड़ा? तो यहाँ बताया गया है कि नाटो संगठन की स्थापना के कारण निम्नलिखित है। नाटो संगठन का जो स्थापना हुआ था उसका कारण क्या है? निम्नलिखित है। उसमें से पहला आपका कारण क्या है कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद सोवियत संघ ने पूर्वी यूरोप से अपनी सेना हटाने से इनकार कर दिया। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद क्या हुआ कि सोवियत संघ जो है ना पूर्वी यूरोप से अपना सेना हटाने से इनकार कर दिया एवं साम्यवादी शासन का स्थापना करने का प्रयास किया। अमेरिका ने इसका लाभ उठाकर साम्यवादी विरोधी नारा दिया। अब देखिए, अमेरिका जो था इसका लाभ उठा लिया, ठीक है, और साम्यवादी जो है विरोधी नारा दिया उसने। यूरोपीय देशों को साम्यवादी खतरे से सावधान किया और यूरोपीय देशों को जो है ना वो बताने लगा कि अगर अभी हम लोग इसका विरोध नहीं करेंगे तो सोवियत संघ क्या करेगा? सब पे कब्जा कर लेगा। और इस तरह से वो नारा दे करके सबको अपने तरफ कर लिया। फलतः यूरोपीय देश एक ऐसे संगठन का निर्माण हेतु तैयार हो गया जो उनकी सुरक्षा कर सके। और उसके बाद क्या हुआ कि यूरोपीय देश जो है ना एक ऐसा संगठन के लिए तैयार हो गया जो उसकी सुरक्षा कर सके, और वहीं पे क्या हुआ? नाटो का निर्माण हो गया। अब देखिए, फिर आगे बताया गया कि द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान पश्चिमी यूरोपीय देशों ने अत्यधिक नुकसान उठाया था। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान क्या हुआ था? पश्चिमी यूरोपीय देश जो थे उसमें अत्यधिक नुकसान हो गया था उन लोग को। उनसे आर्थिक पुनर्निर्माण हेतु अमेरिका एक बहुत बड़ी आशा थी। मतलब जिसके आर्थिक पुनर्निर्माण के लिए अमेरिका उन लोगों के लिए बहुत बड़ा आशा था, ठीक है, कि हम लोग का मदद कौन करेगा? अमेरिका करेगा। ऐसे में अमेरिका द्वारा नाटो की स्थापना कर उन्होंने समर्थन किया। ऐसे में अमेरिका द्वारा नाटो की स्थापना किया गया, ठीक है, जिसके बाद उन लोगों को समर्थन दिया गया कि नहीं, यूरोपीय देशों के द्वारा आप लोगों को कोई खतरा नहीं है, सोवियत संघ के द्वारा आपको कोई खतरा नहीं है। अब देखिए, इसके आगे जानेंगे इसका उद्देश्य, ठीक है, कि इसका उद्देश्य क्या, नाटो का आखिर उद्देश्य क्या था। तो नाटो के जो उद्देश्य है वो निम्नलिखित है। इसका जो देखिए पॉइंट बाय पॉइंट आपको बताया गया है कि यूरोप पर आक्रमण के समय अवरोधक की भूमिका निभाना। यूरोप पर जिसमें आक्रमण किया गया था उस समय अवरोधक मतलब वो पिलर बन के खड़ा हुआ कि नहीं, हम यूरोप पे आपको आक्रमण करने नहीं देंगे। आगे है दूसरा कि सोवियत संघ के पश्चिमी यूरोप में तथाकथित विस्तार को रोकना। मतलब सोवियत संघ के जो पश्चिमी यूरोप में जो था वो अपना साम्राज्य फैला रहा था उसके विस्तार को रोकना, तथा युद्ध की स्थिति में लोगों को मानसिक रूप से तैयार करना। तथा युद्ध की स्थिति में जो है ना लोगों को मानसिक रूप से तैयार करना कि तुमको सोवियत संघ को क्या करना, रोक करके रखना है, इसको अपने साम्राज्य को फैलाने नहीं देना है। सैन्य तथा आर्थिक विकास हेतु अपने कार्यक्रम द्वारा यूरोपीय राष्ट्रों के लिए सुरक्षा प्रदान करना। सैन्य तथा आर्थिक विकास हेतु क्या करना, अपने कार्यक्रम द्वारा यूरोपीय राष्ट्रों के लिए सुरक्षा प्रदान करना। उसके साथ साथ पश्चिमी यूरोप के देशों को एक सूत्र में संगठित करना। मतलब पश्चिमी यूरोप के देशों को जो है एक साथ एक संगठन में बांध करके रखना ताकि वो दूसरे की तरफ ना हो जाए। इस प्रकार नाटो का उद्देश्य स्वतंत्र विश्व की रक्षा के लिए साम्यवाद के प्रसार को रोकने के लिए एवं यदि संभव हो सके तो साम्यवाद को पराजित करने के लिए अमेरिका का प्रतिद्वंद माना गया। मतलब इस प्रकार जो है नाटो का उद्देश्य बस इतना था कि पूरा विश्व जो है वो स्वतंत्र रहे, ठीक है, मतलब कोई किसी के अंदर ना रहे। जैसे सोवियत संघ यहाँ पे चाह रहा था कि हम क्या करें, अब दूसरे देशों को अपने कब्जा में कर ले, तो अमेरिका बस इतना ही चाह रहा था, नाटो का इतना ही उद्देश्य था कि हम किसी को किसी के अंदर रहने ना दें। लेकिन मानिए तो नाटो का भी यही कहना था कि सारे देश को मेरे अंदर रहना, ना कि सोवियत संघ के अंदर। अब देखिए यहाँ तक आपका वो खत्म हो गया कि उद्देश्य का क्या था। लेकिन अब जानेंगे नाटो का संरचना क्या है, नाटो जो है किस तरह से मिल करके बना हुआ, कौन कौन सा अंग से मिल करके बना हुआ। तो नाटो का संरचना जो है 4 अंगों से मिल करके बना हुआ।
नाटो का संरचना 4 अंगों से मिलकर के बना हुआ। पहला आपका परिषद है, दूसरा उप परिषद है, तीसरा आपका प्रतिरक्षा समिति है और चौथा आपका सैनिक समिति है। ठीक है, अब इसको एक एक करके जानेंगे कि परिषद आखिर क्या है, उप परिषद क्या है, ठीक है, आपका प्रतिरक्षा समिति क्या है और सैनिक समिति क्या है। अब देखिए यहाँ पे परिषद है आपका बताया गया, तो यह नाटो का सर्वोच्च अंग है। परिषद जो है नाटो का क्या है, सर्वोच्च अंग है। इसका निर्माण राज्य के मंत्रियों से होता है। इसका निर्माण जो है राज्य के मंत्रियों के द्वारा होता है। इसकी मंत्री स्तरीय बैठक वर्ष में एक बार होती है। इसका जो बैठक है ना, साल भर में एक बार होता है। परिषद का मुख्य उत्तरदायित्व समझौते की धाराओं को लागू करता है। और ये क्या करना है कि परिषद का मुख्य उत्तरदायित्व क्या होता है कि समझौते की, जैसे मान लीजिए आपका प्रथम विश्व युद्ध के बाद क्या हुआ था, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद ये सब जो संधि हुआ था, पेरिस शांति सम्मेलन हुआ था, मतलब ऐसा पुनः पैक्ट समझौता हुआ था, तो ये सब समझौता के धाराओं को लागू करना इसका मुख्य उद्देश्य होता है। ठीक है, अब इसके आगे देखिए, इसके आगे आपका बताया गया उप परिषद। उप परिषद क्या है, तो यह परिषद नाटो के सदस्य देशों द्वारा नियुक्त कूटनीतिक प्रतिनिधित्वों का परिषद होता है। देखिए उप परिषद क्या होता है कि यह जो परिषद है नाटो के सदस्य देशों द्वारा नियुक्ति कूटनीतिक प्रतिनिधित्वों का परिषद होता है। ये नाटो के संगठन से संप्रीत सामान्य हितों वाले विषयों पर विचार करता है। मतलब देखिए कोई आपका युद्ध हो रहा है, ठीक है, युद्ध हो रहा है, तो युद्ध के लिए वो मतलब क्यों जरूरी है ये युद्ध, ठीक है, इसको रोकने के लिए वो क्या करता है, इसको बाध्य करता है। देखिए आगे आपका है तीसरा में प्रतिरक्षा समिति। इसमें नाटो के सदस्य देशों के प्रतिरक्षा मंत्री शामिल होते हैं। इसमें नाटो के सदस्य देशों के प्रतिरक्षा मतलब के रक्षा के लिए जो है ना ये मंत्री शामिल होते हैं। इसका मुख्य कार्य प्रतिरक्षा राजनीति तथा नाटो एवं गैर नाटो देशों में सैन्य संबंधी विषयों पर विचार विमर्श करना होता है। देखिए इसका मुख्य उद्देश्य क्या होता है कि दूसरे देश में जो नाटो का संगठन है, ठीक है, मतलब जो देश जुड़े हुए हैं, इससे सैन्य शक्ति को बढ़ावा देते रहे, सैन्य शक्ति को बना करके रखे, ताकि मान लीजिए अगर कोई कभी युद्ध होता है तो युद्ध को वो बढ़िया से क्या कर शांति कर सके। इसके बाद देखिए 4 में आपका है सैनिक समिति। इसका मुख्य कार्य नाटो परिषद एवं उसकी प्रतिरक्षा समिति को सलाह देना है। सैन्य समिति का कार्य क्या होता है कि नाटो परिषद जो है और उसकी प्रतिरक्षा समिति को क्या करना है, इसका सलाह देना। वो सलाह देता है कि तुमको कैसे करके काम करना चाहिए, क्या करना चाहिए। इसमें देशों के सेनाध्यक्ष सम्मिलित होते हैं। इसमें जो है सारे देशों के मतलब जितने देश जो नाटो में सम्मिलित हैं उस सारे देशों के सेनाध्यक्ष इसमें क्या होते हैं, शामिल होते हैं। वो बताते हैं कि आपको किस प्रकार से काम करना चाहिए, ठीक है, किस प्रकार से आप युद्ध को विराम कर सकते हैं। अब देखिए इसका अगला पॉइंट में बनाएंगे इसका प्रभाव, कि नाटो का प्रभाव क्या है आखिर, ठीक है। तो हम लोग जानेंगे नाटो का प्रभाव। नाटो के प्रभाव निम्नलिखित है। अब पहला क्या है आपका कि देखिए लिखा हुआ है पश्चिमी यूरोप के सुरक्षा के तहत बनाए गए नाटो संगठन ने, देखिए इसका नाटो का जो आपका संगठन था वो किसके लिए बनाया गया था, पश्चिमी यूरोप के सुरक्षा के लिए बनाया गया था। तो पश्चिमी यूरोप के एकीकरण को बल प्रदान किया, मतलब ये क्या किया, पश्चिमी यूरोप का एकीकरण मतलब इसको जोड़े रखने का बल प्रदान किया ताकि ये जो पश्चिमी यूरोप है ये जुड़ा रहे। इसने अपने सदस्यों के मध्य अत्यधिक सहयोग की स्थापना की, मतलब ये जो था अपने सदस्य देशों के बीच में जो है सहयोग का स्थापना किया कि कोई भी देश में कुछ भी प्रॉब्लम होता है तो हम उसका सहयोग करेंगे। देखिए उसके बाद दूसरा में क्या बताया गया कि इतिहास में पहली बार पश्चिमी यूरोप की शक्तियों ने अपनी कुछ सेनाओं को स्थायी रूप से एक अंतर्राष्ट्रीय सैन्य संगठन की अधीनता में रखना स्वीकार किया। अब देखिए बताया गया है कि इतिहास में जो था पहली बार ऐसा हुआ था कि पश्चिमी यूरोप की शक्तियाँ अपनी कुछ सेनाओं को स्थायी रूप से एक अंतर्राष्ट्रीय सैन्य संगठन की अधीनता में स्वीकार कर लिया। मतलब ये था पहली बार ऐसा हुआ था कि वो कोई अंतर्राष्ट्रीय संगठन में एक साथ मिलकर के ये काम करे। फिर देखिए इसके आगे बताया गया कि द्वितीय महायुद्ध से जीर्ण यूरोपीय देशों को सैन्य सुरक्षा का आश्वासन देकर अमेरिका ने इसे दोनों देशों को ऐसा सुरक्षा क्षेत्र प्रदान किया जिसके नीचे वे निर्भय होकर के अपना आर्थिक एवं सैन्य विकास कार्यक्रम पूरा कर सके। मतलब देखिए द्वितीय महायुद्ध से जो है ना मतलब यूरोपीय देशों को वो सैन्य सुरक्षा दे करके ये आश्वासन दिया, ये भरोसा दिलाया ना कि अमेरिका जो है हमेशा तुम्हारे साथ रहेगा। ये जो नाटो का जो देश है, नाटो सुरक्षा परिषद जो है हमेशा तुम्हारे साथ रहेगा, ठीक है, चाहे मतलब आपके ऊपर कोई भी युद्ध क्यों ना हो, हम हमेशा आपके साथ खड़े रहेंगे। जिसके कारण जो है जो पश्चिमी देश और पूर्वी देश जो है आराम से अपना कार्य करते गए, उन लोगों को किसी चीज़ का कोई टेंशन नहीं रहा।
आगे बताया गया नाटो के गठन से शीत युद्ध को बढ़ावा मिला। अब देखिए बताया गया कि नाटो के गठन से क्या हुआ कि शीत युद्ध को बढ़ावा मिला, क्योंकि एक तरफ आपका अमेरिका था और दूसरी तरफ क्या था, सोवियत संघ था। अब देखिए अमेरिका क्या कर रहा था, अपने तरफ सारे लोगों को खींच रहा था, जो सोवियत संघ में भी शामिल था उसको भी अपने तरफ खींच रहा था। सोवियत संघ चाह रहा था कि हम साम्यवाद को बढ़ावा दें, लेकिन ये नहीं चाह रहा था, ये जो है दूसरे लोगों को भड़का रहा था कि नहीं साम्यवाद में तुम लोग को नहीं रहना है। वही बताया गया कि नाटो के गठन से शीत युद्ध को बढ़ावा दिया गया। सोवियत संघ ने इसे साम्यवाद के विरोध में देखा और प्रयुक्त में वर्सा पैक्ट नामक सैन्य संगठन कर पूर्वी यूरोप देशों में अपना प्रभाव जमाने की कोशिश किया। ठीक है, अब सोवियत संघ को जैसे पता चला कि अमेरिका जो है साम्यवाद का विरोध कर रहा है, ठीक है, तो वो क्या किया, वर्सा पैक्ट नामक सैन्य संगठन कर पूर्वी यूरोप जो है पूर्वी यूरोपीय देशों में अपना प्रभाव जमाने का कोशिश किया, मतलब पूर्वी यूरोपीय देशों पर अपना हक जमाने का कोशिश किया। लेकिन अमेरिका तो वहाँ पे था, अमेरिका तो ऐसा करने नहीं देगा। ठीक है, जिसके कारण ये दोनों में जो है ना अनबन बना रहा, मतलब कभी युद्ध नहीं हुआ लेकिन दोनों देशों के बीच में अनबन बना रहा। इसी को शीत युद्ध के नाम से जाना जाता था। अब देखिए इसका लास्ट पॉइंट में जानेंगे शीत युद्ध के बाद नाटो की, मतलब जिस समय शीत युद्ध मतलब जिस समय द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हुआ उस समय नाटो का क्या प्रभाव रहा। तो बताया गया है कि नाटो की स्थापना के बाद विश्व में विशेषकर यूरोप में अमेरिका तथा तत्कालीन सोवियत संघ, इन दोनों महाशक्तियों के मध्य युद्ध खतरनाक मोड़ लेने लगा और नाटो का प्रतिकार करने के लिए पोलैंड की राजधानी वार्सा में पूर्वी यूरोप के समाजवादी देशों के साथ मिलकर सोवियत संघ ने वार्सा पैक्ट की स्थापना की। अब हुआ क्या, जैसे देखिए द्वितीय विश्व जैसे समाप्त हुआ तो अमेरिका ने क्या किया कि नाटो का स्थापना किया। तो नाटो की स्थापना के बाद जो है ना वो क्या करने लगा कि जब सोवियत संघ साम्यवादी को बढ़ावा दे रहा था तो अमेरिका जो था उसके खिलाफ हो गया। अब जो है सोवियत संघ सोच रहा था कि पूरे देशों को हम अपने तरफ कर लें, अमेरिका इसके खिलाफ था कि नहीं हम तुमको जो है अपने तरफ कोई भी देश को करने नहीं देंगे, जिससे सोवियत संघ क्या हो गया, गुस्सा हो गया, जिससे इन दोनों के बीच में क्या रहा, आपसी मतभेद होते रहा। हालांकि युद्ध नहीं हुआ लेकिन आपसी मतभेद होते रहा और ऐसा लग रहा था कि ये जो था ऐसा मतलब युद्ध का सामना होते जा रहा था कि तृतीय विश्व युद्ध हो जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। अब यहाँ पे क्या किया कि जो आपका जो सोवियत संघ था वो क्या किया कि पोलैंड के राजधानी वार्सा में क्या किया, पूर्वी यूरोप के समाजवादी देशों के साथ मिलकर के सोवियत संघ ने क्या किया, वार्सा पैक्ट की स्थापना कर लिया, जिससे अमेरिका क्या हो गया, नाराज हो गया, जिसके खिलाफ अमेरिका ने क्या किया, विरोध जताया। लेकिन वो कर भी क्या सकता है। अब देखिए आगे बताया गया कि 1990-91 में सोवियत संघ के विखंडन के साथ ही शीत युद्ध की समाप्ति भी हो गया। ठीक है, अब देखिए ये भी बताया गया कि जैसे ही 1990 और 91 में सोवियत संघ का विखंडन हुआ, जैसे इसका पतन हुआ, ठीक है, तो इसके साथ साथ शीत युद्ध का पतन भी हो गया। अगर शीत युद्ध का पतन नहीं होता तृतीय विश्व युद्ध हो जाता, लेकिन सोवियत संघ के विघटन होते ही क्या हो गया, इस शीत युद्ध का भी समाप्त हो गया। किंतु अमेरिका ने नाटो को भंग नहीं किया, लेकिन ये बताया गया कि अमेरिका ने नाटो को भंग नहीं किया, इसको बना करके रखा, बल्कि अमेरिका नेतृत्व में नाटो का है। मतलब बताया गया है कि अमेरिका का जो मतलब नाटो का जो नेतृत्व है वो कौन करने लगा, अमेरिका करने लगा पूरी तरीके से। वार्सा पैक्ट और विस्तार ही हुआ, और वार्सा पैक्ट का क्या हुआ, विस्तार ही हुआ। इस बिंदु पर यह सवाल उठता है कि शीत युद्ध कालीन दौर में निर्मित इस संगठन का शीत युद्ध के अंत के बाद मौजूद रहने का क्या कारण है। मतलब ये बताया गया है कि शीत युद्ध के बाद जो है ये जो संगठन है उसका क्या कारण है, क्यों इसको मतलब बना करके रखा गया। देखिए इसका सबसे बड़ा कारण यही है कि नाटो का बना करके रखने का सबसे बड़ा कारण यही है कि अमेरिका भी यही चाह रहा था कि सारे देश क्या रहे, मेरे अंडर रहे, जो हम बोलेंगे जैसा हम बोलेंगे वैसा ये लोग करें, क्योंकि यहाँ पे नेतृत्व कौन कर रहा था, नाटो का अमेरिका ही कर रहा है। तो जैसा अमेरिका बोलेगा वैसे उसके देश मानेंगे, उसके सदस्य देश मानेंगे, जैसे जैसे वो बोलेगा वैसे वैसे ये लोग मानेंगे। तो यही आपका था नाटो संगठन। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को बढ़िया समझ में आया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।